ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग का मतलब है कोई राइट लाइन बोल देना, कोई स्मार्ट सेंटेंस या कोई मैजिक वर्ड्स, और इसी वजह से ज्यादातर लोग फ्लर्टिंग में फेल हो जाते हैं। क्योंकि फ्लर्टिंग इस बारे में नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, फ्लर्टिंग इस बारे में है कि तुम कॉन्वर्सेशन में कैसे प्रेजेंट हो। तुमने रियल लाइफ में ये होते हुए देखा होगा, कोई इंसान कुछ भी नॉर्मल सा बोल देता है, न ज्यादा इंप्रेसिव न ज्यादा इंटेलिजेंट, फिर भी वो बात हिट कर जाती है। और वहीं कोई दूसरा इंसान परफेक्ट लाइन बोलता है लेकिन वो ऑकवर्ड लगती है, फोर्स्ड लगती है, ट्राई हार्ड लगती है। ये लक नहीं है, ये लुक्स नहीं है, ये पर्सनैलिटी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि फ्लर्टी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड की जाती है, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में काम करती है, फेक नहीं लगती, और जिसमें तुम्हें लाइंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन फ्लर्टिंग कोई चीज नहीं रहेगी जो तुम करते हो, फ्लर्टिंग वो बन जाएगी जो तुम हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, फ्लर्टिंग कोई टेक्निक नहीं है, फ्लर्टिंग कोई ट्रिक नहीं है, और फ्लर्टिंग कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी भी नहीं है। फ्लर्टिंग एक सोशल स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। असल में फ्लर्टिंग का मतलब किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता। फ्लर्टिंग का मतलब होता है कन्वर्सेशन में लाइटनेस, प्लेफुलनेस और इमोशनल ईज लेकर आना। मतलब तुम सामने वाले इंसान से कुछ प्रूव नहीं कर रहे, तुम बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे फ्लर्टिंग को आनंद, उसे इम्प्रेस करना है, इस फ्रेम से देखते हैं। लेकिन असली फ्लर्टिंग का फ्रेम होता है, मैं इस बातचीत में रिलैक्स्ड हूँ। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, तुम नेचुरली क्यूरियस होते हो, तुम रिएक्शन देते हो, रिस्पॉन्स नहीं बनाते। इसीलिए फ्लर्टिंग लाउड नहीं होती, फ्लर्टिंग ड्रामेटिक नहीं होती, फ्लर्टिंग सटल होती है। एक सिंपल एग्जांपल समझो, अगर तुम पूछते हो तुम क्या करती हो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुम उसी सवाल को ऐसे बोलते हो, अच्छा एक ऑनेस्ट सवाल, तुम एक्चुअली क्या एंजॉय करती हो, सेम क्वेश्चन, लेकिन एनर्जी अलग है। क्योंकि अब तुम इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, तुम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो। और यही फ्लर्टिंग है। फ्लर्टिंग का मतलब है कन्वर्सेशन को हैवी होने से बचाना, प्रेशर को कम रखना, और सामने वाले को सेफ फील कराना कि वह खुद जैसा रह सकता है। और जब कोई इंसान तुम्हारे साथ खुद जैसा फील करता है, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर लोग फ्लर्टिंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, वे फेल होते हैं क्योंकि वे गलत वजह से बोल रहे होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है अप्रूवल सीख करना। मतलब अंदर से ये सोच चल रही होती है, उसे ये अच्छा लगेगा या नहीं, मैं बोरिंग तो नहीं लग रहा। अगर उसने जज कर लिया तो, और जैसे ही ये थॉट्स शुरू होती है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम रिलैक्स्ड नहीं रहते, तुम कॉशियस हो जाते हो, तुम सेफ खेलना शुरू कर देते हो। और फ्लर्टिंग सेफ गेम में कभी सरवाइव नहीं करती। यही वजह है कि कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल सी बात कहते हैं, फिर भी अट्रैक्टिव लगते हैं, और कुछ लोग परफेक्ट वर्ड्स बोलते हैं, फिर भी ऑकवर्ड लगते हैं। डिफरेंस वर्ड्स का नहीं है, डिफरेंस इंटेंट का है। जब तुम अप्रूवल सीख कर रहे होते हो, तुम सामने वाले को पावर दे देते हो। तुम बोलने से पहले सोचते हो क्या यह सही है। लेकिन जब तुम ग्राउंडेड होते हो, तुम बोलते नहीं हो कि पसंद किया जाए, तुम बोलते हो क्योंकि तुम उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अप्रूवल सीकिंग वर्जन। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। ग्राउंडेड वर्जन, एक बात पूछूं, सेम सवाल, लेकिन पहला नर्वस है, दूसरा काल्म है। और फ्लर्टिंग हमेशा काल्म एनर्जी में होती है। याद रखो, जिस मोमेंट तुम चूज होने की कोशिश करते हो, उसी मोमेंट तुम अट्रैक्टिव होना बंद कर देते हो। फ्लर्टिंग तब शुरू होती है जब तुम खुद उस बातचीत को एंजॉय कर रहे होते हो, बिना रिजल्ट की चिंता की। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम लाउड बोलो या एक्स्ट्रा कूल बनने की कोशिश करो या हर सेंटेंस में खुद को प्रूव करो। असल कॉन्फिडेंस हमेशा रिलैक्स्ड होता है। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, वह कॉन्वर्सेशन को हरी में नहीं चलाता, वह पॉज से डरता नहीं है, उसे साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता। और यही चीज फ्लर्टिंग को जन्म देती है। जब तुम स्लो होते हो, तुम प्रेजेंट होते हो, और प्रेजेंस से ही अट्रैक्शन पैदा होती है। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर तुम अपनी बोलने की स्पीड सिर्फ 10-15% भी स्लो कर दो, तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड लगोगे। क्योंकि साइकोलॉजी में एक सिंपल इफेक्ट होता है, जो इंसान जल्दी नहीं बोलता, उसे लगता है कि उसके पास समय है, और जिसके पास समय है वो नीडी नहीं लगता। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, लो कॉन्फिडेंस एनर्जी। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा था कि मतलब अगर तुम फ्री हो तो रिलैक्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो ये ऐसे समझते हैं, दूसरा इंसान वर्ड्स कम बोल रहा है लेकिन प्रेजेंस ज्यादा दिखा रहा है। फ्लर्टिंग में वर्ड्स सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी चीज होती है तुम्हारा स्टेट। जब तुम खुद को परमिशन देते हो कि तुम इम्परफेक्ट हो सकते हो, कि तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना है, तभी रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस आता है। और बिना रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस के कोई भी फ्लर्टिंग टेक्निक काम नहीं करती। अब ध्यान दो, फ्लर्टिंग की जान एक ही चीज में छुपी है, प्लेफुल फ्रेमिंग। प्लेफुल फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं है
कि तुम मजाकिया बनने की कोशिश करो। इसका मतलब है चीजों को थोड़ा हल्के ढंग से देखना। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशंस को बहुत सीरियस फ्रेम में रखते हैं। हर सवाल फैक्चुअल होता है, हर जवाब लॉजिकल होता है, और यही बोर्डम पैदा करता है। फ्लर्टी लोग क्या अलग करते हैं? वे बात को स्टेटमेंट नहीं बनाते, वे उसे मोमेंट बनाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखो। नॉर्मल फ्रेमिंग, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? प्लेफुल फ्रेमिंग, तो तुम यहाँ की सीनियर मेंबर हो या अभी प्रोबेशन चल रहा है? सेम इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल स्माइल क्रिएट करता है। प्लेफुल फ्रेमिंग में एक रूल याद रखो, तुम सामने वाले को टेस्ट नहीं कर रहे, तुम उसे इनवाइट कर रहे हो। इसलिए टोन क्यूरियस होना चाहिए, जज करने वाला नहीं। एक और एग्जांपल। नॉर्मल, तुम्हें कॉफी पसंद है या टी? प्लेफुल, इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉफी पर्सन हो या टी पर्सन? ये क्वेश्चन फनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जोक है, ये फनी इसलिए है क्योंकि ये अननेसेसरी सीरियसनेस को तोड़ता है। फ्लर्टिंग का काम यही होता है, प्रेशर हटाना, और जब प्रेशर हटता है तो कनेक्शन नेचुरली बिल्ड होता है। याद रखो, प्लेफुल फ्रेमिंग वर्ड्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। सबसे जरूरी बात समझो, फ्लर्टिंग तुम्हारे वर्ड्स में नहीं होती, फ्लर्टिंग तुम्हारी डिलीवरी में होती है। तुम वही सेंटेंस दो लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक फ्लर्टी लगेगा और दूसरा बोरिंग। डिफरेंस कहाँ आता है? टोन, पेस और पॉजेस में। सबसे पहले टोन। फ्लर्टी टोन कभी शार्प नहीं होती, वो वार्म होती है, रिलैक्स्ड होती है, ऐसी जैसे तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो जिसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, पेस। अगर तुम तेज बोल रहे हो तो तुम एंग्शियस लगते हो, अगर तुम बहुत स्लो बोल रहे हो तो तुम अननेचुरल लगते हो। फ्लर्टिंग में आइडियल पेस होता है, स्लाइटली स्लोअर देन नॉर्मल। एक छोटा सा टेस्ट है, बोलने से पहले एक माइक्रो पॉज लो, बस आधा सेकंड। ये पॉज तुम्हारे वर्ड्स को वेट देता है। एग्जाम्पल देखो। नॉर्मल, मुझे लगता है तुम इंटरेस्टिंग हो। फ्लर्टी, तुम इंटरेस्टिंग हो। वर्ड सेम है, पॉज ने पूरा फ्रेम बदल दिया। अब तीसरी चीज, ओवर एक्सप्लेनिंग से बचो। फ्लर्टी लोग अपनी बात जस्टिफाई नहीं करते, वे एक लाइन बोलते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, ओवर एक्सप्लेनिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्लर्टी, बस एक ऑब्जर्वेशन है। फ्लर्टिंग क्यूरियोसिटी से चलती है, और क्यूरियोसिटी वहीं पैदा होती है जहां सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। याद रखो, तुम जितना ज्यादा बोलते हो तुम उतना ज्यादा नॉर्मल लगते हो। फ्लर्टिंग में कम बोलना लेकिन सही जगह बोलना सबसे पावरफुल होता है। एक सच सुनो, तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे मौजूद हो। नॉन वर्बल फ्लर्टिंग का मतलब ज्यादा जेस्चर्स करना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल्ड काम बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। रूल सिंपल है, बोलते समय आई कांटेक्ट रखो, लेकिन सुनते समय उसे थोड़ा ज्यादा होल्ड करो। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हुए आंखों में देखते हो तो सामने वाले को फील होता है कि वह इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंस ही अट्रैक्शन की जड़ है। अब दूसरा, फेशियल एक्सप्रेशन। फ्लर्टी चेहरे पर हमेशा स्माइल नहीं होती, फ्लर्टी चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन होता है। मतलब आईब्राउज टाइट नहीं, जॉ क्लेंच्ड नहीं, फेस रिलैक्स्ड। एक सटल हाफ स्माइल पूरी फेक स्माइल से ज्यादा पावरफुल होती है। अब तीसरी चीज, बॉडी ओरिएंटेशन। अगर तुम्हारा बॉडी सामने वाले से हाफ टर्न्ड है तो तुम क्लोज लगते हो। जब तुम नेचुरली अपना बॉडी उनकी तरफ ओपन रखते हो, बिना झुके, बिना इन्वेड किए, तो तुम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट लगते हो। एग्जाम्पल समझो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, आर्म्स क्रॉस नहीं है, और तुम सामने वाले की बात पर स्लाइट लीन फॉरवर्ड करते हो। तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तुम बस प्रेजेंट हो, और यही नॉन वर्बल फ्लर्टिंग है। याद रखो, जो इंसान अपने बॉडी में कंफर्टेबल होता है वही फ्लर्टिंग में कंफर्टेबल लगता है। टीजिंग फ्लर्टिंग का पावरफुल हिस्सा है, लेकिन सिर्फ तब जब वह सेफ हो। ज्यादातर लोग टीजिंग को इंसल्ट समझ लेते हैं और यही फ्लर्टिंग खत्म हो जाती है। रूल बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी पर टीजिंग नहीं, बिहेवियर पर टीजिंग। मतलब तुम ये नहीं बोलते कि तुम ऐसे ही हो, तुम ये बोलते हो कि तुम अभी ऐसा कर रहे हो। डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक गलत एग्जाम्पल देखो, रॉन्ग टीजिंग। तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो, यह अटैक है, ये डिफेंस ट्रिगर करता है। अब सही वर्जन देखो, राइट टीजिंग, अभी तुम थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, यह प्लेफुल है, यह इनवाइट करता है। टीजिंग का एक और रूल याद रखो, रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब सामने वाला चाहे तो उसी मजाक को तुम पर वापस फेंक सके। एग्जाम्पल, लगता है तुम रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं हो। ये टीजिंग है लेकिन प्रेशर नहीं है। फ्लर्टिंग में टीजिंग का काम कंट्रोल दिखाना नहीं होता, टीजिंग का काम होता है कन्वर्सेशन में स्पार्क डालना। अगर सामने वाला स्माइल कर रहा है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, अगर वह डिफेंसिव हो रहा है तो तुम लिमिट क्रॉस कर चुके हो। याद रखो, गुड टीजिंग कभी भारी नहीं होती, वह हल्की होती है, और हल्की चीजें ही लंबे समय तक टिकती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, फ्लर्टिंग टेक्निक्स काम नहीं करती अगर तुम मेंटली वहां मौजूद ही नहीं हो।
ज्यादातर लोग कन्वर्सेशन में शरीर से होते हैं लेकिन दिमाग से नहीं। उनका दिमाग बिजी होता है। अगला क्या बोलूं, ये लाइन सही थी या नहीं, अब रिएक्शन कैसा आएगा, और इसी नॉइज में इमोशनल प्रेजेंस मर जाती है। इमोशनल प्रेजेंस का मतलब है तुम सामने वाले को सुन रहे हो बिना रिप्लाई प्रिपेयर किए। तुम रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स डिजाइन नहीं कर रहे। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे जेन्युइनली सुना जा रहा है तो वह ऑटोमेटिकली खुलने लगता है, और ओपननेस ही फ्लर्टिंग का बेस है। एक सिंपल एग्जांपल देखो, वह कुछ पर्सनल बोलती है, नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, प्रेजेंट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ये तुम्हारे लिए इजी नहीं रहा होगा। दूसरे जवाब में तुम स्मार्ट नहीं लग रहे, तुम अटेंटिव लग रहे हो। और अटेंशन आज के टाइम में सबसे रेयर करेंसी है। इमोशनल प्रेजेंस बढ़ाने का एक छोटा प्रैक्टिकल तरीका है, जब सामने वाला बोल रहा हो अपने दिमाग में बस एक काम करो, उसकी बात का इमोशन पकड़ो, वर्ड्स नहीं। फ्लर्टिंग वर्ड से नहीं बनती, फ्लर्टिंग फीलिंग से बनती है, और फीलिंग तभी पैदा होती है जब तुम उस मोमेंट में पूरी तरह मौजूद होते हो। अब यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि फ्लर्टिंग की प्रैक्टिस सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों के साथ करनी होती है, और इसी वजह से वे प्रैक्टिस कभी करते ही नहीं। सच ये है, फ्लर्टिंग अट्रैक्शन का स्किल नहीं है, फ्लर्टिंग इंटरेक्शन का स्किल है। इसका मतलब है तुम इसे हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हो, और करना भी चाहिए। सबसे पहले रूल समझो, लो स्टेक्स एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिस करो, मतलब जहां रिजल्ट का कोई प्रेशर नहीं है। कॉफी शॉप में बरिस्टा से बात करते समय, ऑफिस में कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल मजाक में। टारगेट ये नहीं है कि तुम फ्लर्टी दिखो, टारगेट ये है कि तुम रिलैक्स्ड रहो। एग्जाम्पल देखो, इंस्टेड ऑफ थैंक्स ट्राई, आज मूड अच्छा लग रहा है कॉफी की वजह से। ये फ्लर्टिंग नहीं है, यही प्रेजेंस है, लेकिन यही प्रेजेंस धीरे धीरे फ्लर्टिंग में बदलती है। दूसरी प्रैक्टिस, प्लेफुल ऑब्जर्वेशन करना, जो सामने दिख रहा है उसी पर हल्का सा कमेंट। एग्जाम्पल, तुम सीरियस दिखते हो लेकिन मुझे लग रहा है तुम अंदर से चिल हो। कोई लाइन नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। तीसरी प्रैक्टिस, रिएक्शन देना, परफॉर्मेंस नहीं। अगर कुछ फनी लगे तो स्माइल करो, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो पॉज लो। फ्लर्टिंग तब आती है जब तुम एक्टिंग छोड़ देते हो। याद रखो, तुम जितना ज्यादा नॉर्मल सिचुएशंस में रिलैक्स्ड और प्रेजेंट रहोगे, उतनी नेचुरली तुम्हारी फ्लर्टी पर्सनालिटी बिल्ड होगी। अब सच सुनो, कई लोग फ्लर्टिंग इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि वे कुछ गलत करते हैं, बल्कि इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा करते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग। जब तुम बार बार तारीफ करते हो तो वह स्पेशल नहीं रहती, वह नॉइज बन जाती है। एग्जाम्पल, तुम बहुत सुंदर हो, सच में तुम बहुत ही सुंदर हो, मतलब सीरियसली तुम अलग हो। ये फ्लर्टिंग नहीं है, ये वैलिडेशन बेगिंग है, फ्लर्टी वर्जन। तुम इंटरेस्टिंग हो और बस लाइन वहीं छोड़ दो। दूसरा रेड फ्लैग, इंप्रेस करने की कोशिश। जब तुम अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हो, तुम अनइंटेंशनली ये दिखाते हो कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। फ्लर्टिंग में वैल्यू दिखानी नहीं पड़ती, वैल्यू महसूस होती है। तीसरा रेड फ्लैग, कन्वर्सेशन को फोर्स करना, हर साइलेंस को भरना, हर गैप में कुछ बोल देना। यह एंग्शियस एनर्जी दिखाता है। साइलेंस फ्लर्ट का दुश्मन नहीं है, साइलेंस फ्लर्टिंग का स्पेस है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर वह थोड़ी देर चुप है तो तुरंत कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स्ड रहो। जो इंसान साइलेंस टॉलरेट कर सकता है वह इमोशनली स्ट्रांग लगता है। और आखिरी रेड फ्लैग, टू सेक्सुअल टू सून। फ्लर्टिंग धीरे बिल्ड होती है। अगर तुम शुरुआत में ही सेक्सुअल टेंशन पुश करते हो तो कंफर्ट टूट जाता है। याद रखो, फ्लर्टिंग क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, सेक्सुअलिटी बाद में आती है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखो, फ्लर्टिंग कोई लाइन नहीं है जो तुम याद करके बोलते हो, फ्लर्टिंग कोई एक्ट नहीं है जो तुम परफॉर्म करते हो। फ्लर्टिंग एक स्टेट है जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, जब तुम क्यूरियस होते हो, जब तुम सामने वाले को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तभी फ्लर्टिंग नेचुरली निकलती है। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम फ्लर्टी बनो, गोल ये होना चाहिए कि तुम कंफर्टेबल बनो। कंफर्ट अपने आप प्लेफुलनेस लेकर आता है, प्लेफुलनेस अपने आप कनेक्शन बनाता है, और कनेक्शन से ही अट्रैक्शन पैदा होती है। अगर तुम एक चीज आज से स्टार्ट कर सकते हो तो वह यह है, कन्वर्सेशंस में रिजल्ट छोड़ दो, मोमेंट पकड़ो, बाकी सब अपने आप अलाइन होने लगता है। अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी क्लियरर लगा तो इसे लाइक करो, और ऐसे ही रियल ग्राउंडेड साइकोलॉजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगली वीडियो में इससे भी डीपर जाने वाले हैं।